ये है कि डिग्री के पीछे सबसे ज्यादा भागना, सबसे ज्यादा ये जो कारण पैदा हो रहा है, ये डिग्री के पीछे सिर्फ भागना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिग्री नहीं लेना, डिग्री लेना है, लेकिन सिर्फ डिग्री के पीछे भागना, ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है आपके बेरोजगारी का और आपके गरीबी का। अगर आप देखें आज के डेट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिग्री तो बहुत ज्यादा ले रखे हैं, बैड लग ये है कि उनको काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं। हाय दोस्त, मैं आपका चैनल आर्यन सर लाइफ कोच में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्त? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं कामना करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, बेस्ट रहें और स्वस्थ रहें। मेरे दोस्त, ये वीडियो आप सबों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और खास करके भारत के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर आज जो मैं बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। और शायद आपको ये वीडियो में कुछ ऐसा समझ में आएगा, अगर आप भी इन पॉइंट्स पे चलते हैं तो आपको भी ये दिन देखना पड़ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, ये जो भारत में बेरोजगारी और गरीबी का जो कारण है, इसका सबसे पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि डिग्री के पीछे सबसे ज्यादा भागना, सबसे ज्यादा ये जो कारण पैदा हो रहा है, ये डिग्री के पीछे सिर्फ भागना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिग्री नहीं लेना है, डिग्री लेना है, लेकिन सिर्फ डिग्री के पीछे भागना, ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है आपके बेरोजगारी का और आपके गरीबी का। अगर आप देखें आज के डेट में कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि डिग्री तो बहुत ज्यादा ले रखे हैं, बैड लग ये है कि उनको काम नहीं मिल रहा, वो बेरोजगार घर पे बैठे हुए हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, क्या करेंगे, काम ही नहीं है, फालतू बैठे हुए हैं। और अगर उन्हें खेत में काम मिल जाए तो कहेंगे कि मैं खेत में काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, है ना, मेरे पास डिग्री है, मैं ये करके रखा हूं, मैं ये वो करके रखा हूं। ये सबसे बड़ा कारण, और बाद में वही गरीबी में कन्वर्ट हो जाता है और शायद ये आप भी जानते हैं। इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है, युवा में स्किल्स की सबसे ज्यादा कमी। जो खास करके युवा होते हैं, जो यंग स्टर आज के डेट में, जैसे कि स्टूडेंट हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, कंटिन्यू बस सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, स्किल सीखने की वो प्लान ही नहीं बना रहे, ना सोच रहे हैं। स्टडी के साथ साथ स्किल्स का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए आज के डेट में सरकार भी कह रहा है कि स्टडी के साथ साथ कंप्यूटर कोर्स करो, है ना। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि कंप्यूटर कोर्स करने के बाद हमारे अंदर एक स्किल्स आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कई सारे स्किल्स हैं, जैसे MS एक्सेल हो गया, जैसे पावर पॉइंट हो गया, जैसे कई सारे कोर्सेज हैं जिसके फायदे आपको आगे चल करके होता है। जब आप स्टडी क्लियर कर लेते हैं तो आगे चल के इसका बेनिफिट्स आपको पता चलता है और आपको मिलता है। यहाँ पे क्या है कि सबसे ज्यादा कारण स्किल्स की कमी हो जाना, और जो मैं खुद देख रहा हूँ स्किल्स का बहुत ज्यादा कमी है। मेरे कितने क्लासेसमेट हैं, जितने कई मेरे फ्रेंड सर्कल्स में हैं, मैं देख रहा हूँ उनके अंदर बस डिग्रियां तो बहुत है उनके पास, लेकिन कोई स्किल से नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ कि उसे ये काम करो, अब कहेंगे कि मुझे आता ही नहीं है, तो कमी क्या है? उनके अंदर स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है। और ये आप भी देख रहे हैं, अगर आप पूरे रेशियो उठा के देखें तो आपको भी पता चलेगा कि इंडिया में जो है स्किल्स की कमी कितनी ज्यादा होती है। आपके अगर सर्कल्स में, जैसे कि आप मान लो फॉर एग्जांपल दैट कि आपके रिलेशन बिटवीन में आपके एज के 50 से 100 युवा है, अब उनमें देखो कि कितने लोगों के पास स्किल्स है, मतलब स्किल्स अच्छे से वो सीख कर रखा है, नहीं मिलेगा, ना के बराबर। तो ये एक सबसे बड़ा और भी कारण है बेरोजगारी का और गरीबी का, स्किल्स का कमी होना। और तीसरा जो सबसे बड़ा गरीबी और बेरोजगारी का जो कारण है वो है शराब और शबाब। जानते होंगे शराब वगैरह जो होते हैं, इनकी लत होना ये सबसे बड़ा एक और कारण है। जैसे कि इंडिया में मैंने देखा है, थोड़ा से युवा बड़े होते हैं, उनको जो है नशीली पदार्थ का सेवन करना पता नहीं कहां से आ जाता है, और नशीली पदार्थ का इतने सेवन करते हैं, इतने ज्यादा, कि उन्हें पता ही नहीं चलता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरी फ्यूचर कहां जाएगा, उन्हें पता ही नहीं चलता। ये एक सबसे बड़ा कारण है नशीली पदार्थों का आदत लगना।
उनकी लत लग जाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद इंडिया में एक और सबसे बड़ा जो है पुअर एजुकेशन सिस्टम। अगर आप देखें आज के डेट में सरकारी स्कूल्स जितने भी हैं, चाहे वो आपके मध्य विद्यालय हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे वो आपका उच्च विद्यालय हो, किसी में भी अगर आप देखें जो एजुकेशन सिस्टम इतने ज्यादा गिरे हुए हैं कि आपको बता नहीं सकता हूं। अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं होता आज के डेट में, तो पता नहीं इंडिया का स्टूडेंट्स का क्या होता। ये शायद आप भी जानते हैं। सरकारी स्कूल के जितने भी टीचर्स होते हैं वो क्लास सही से देते ही नहीं है। क्या है आखिर इंडिया में, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हर गार्जियन, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में क्लासेस दिलाते? क्यों? सरकारी है ना, लेकिन प्राइवेट में क्यों दिलाना पड़ता? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इतना बिगाड़ दिया है, इतना गिरा दिया है सरकारी जगहों पे कि पेरेंट्स अपने बच्चे को वहां पढ़ाए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने भेजेंगे तो उनके बच्चे पढ़ेंगे नहीं। तो ये इंडिया में एक और सबसे बड़ा कारण है पुअर एजुकेशन सिस्टम्स। और शायद ये सुधरेगा या नहीं, आई डोंट नो दैट। अब आप क्या कहते हैं, मुझे इस बारे में जरूर कमेंट्स करें। और वैसे सरकार के ऊपर सवाल उठाना चाहिए बच्चे को। अब बच्चे उठाएंगे तो टीचर डराएंगे। अगर तुम यहाँ पे सवाल उठाओगे, कोई अगर आज की डेट में मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो चाह रहे हैं कि मुझे सरकारी में भी अच्छी पढ़ाई मिले, और अगर वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और किसी बाहर से सरकारी विभाग से कोई आदमी आया है, मान लीजिए कि जैकेट में, तो अब कोई बच्चे अगर बोल रहे हैं कि मैं कंप्लेन करूंगा यहाँ को लेकर के, तो उनके टीचर्स उसको डराते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा टीसी कट कर दूंगा। तो बच्चे डर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात एक और है जो मैंने देखा है, जो रूरल एरिया में, गांव देहात में, यहाँ पे क्या हो रहा है, पेरेंट्स लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सरकारी स्कूल में किस तरीके से क्लासेस चल रही है, मेरे बच्चे को पढ़ाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, टीचर्स किस तरीके से क्लासेस रहे, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। और पेरेंट्स तो दूर की बात, जो गांव देहात के जो छोटे छोटे जो नेता होते हैं, ये लोगों को भी टेंशन नहीं है, सब अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में तो क्लासेस दिला ही रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज के डेट में बेरोजगारी, गरीबी बढ़ता जा रहा है। और खास करके ये कोविड के बाद तो सबसे ज्यादा, कोविड-19 के बाद इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है कि आप बता नहीं सकता हूं मैं। हर लोगों के पास एक ही बात आती है, मेरे पास काम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। जबकि यही लोग थे आज से कुछ समय पहले की बात है जिनके पास कुछ पैसा तो होता था, लेकिन आज के डेट में हर कोई बस वही रुपया के लिए रो रहा है। किसी के पास बोलो तो कहेंगे कि पैसा ही नहीं है। तो गरीबी इतनी ज्यादा बढ़ रही है। उसके बाद लगभग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, ये भी सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी और गरीबी का। भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना, अब सरकारी स्कूल्स में एडमिशंस में कोई फीस नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में भी जो है एडमिशन फीस इतने ज्यादा हाई करके रखते हैं। फॉर्म भरने के लिए मैट्रिक के स्टूडेंट्स में फॉर्म भरने का जहां 200 रुपए लगना चाहिए, वहां सीधे 500 रुपीज लग जाता है। और भी कई, जबकि अब 9th में स्टूडेंट अगर मान लीजिए है और वो स्टूडेंट 10th में जाएगा, ऑलरेडी 9th क्लास में एडमिशन करा चुका है, 10th में उसे एडमिशन कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन टीचर्स यहाँ बच्चों से 300 रुपए लेते हैं कि 10th में री एडमिशन कराना पड़ेगा। मतलब भ्रष्टाचार इतने बढ़ चुके हैं। अगर आपके साथ कोई अत्याचार हुआ है, आपके समाज में आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स हुआ, आप पुलिस स्टेशन जाओ, वहां पे आप एफआईआर दर्ज कराओ, तो एफआईआर दर्ज कराने के पहले भी आपसे पेमेंट लिया जाता है। जाति निवास बनाने चले जाओ ब्लॉक में, वहां भी आपसे पैसे लिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है, आज के डेट में भ्रष्टाचार इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना, हद से ज्यादा मात्रा, पूरा सिस्टम बेकार हो गया। भ्रष्टाचार की वजह से गरीबी इतनी बढ़ रही है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इनका कोई समाधान नहीं मिल रहा। और कौन करेगा? और सरकारी नौकरी के पीछे भागना, ये सबसे बड़ा एक और भी है बेरोजगारी और गरीबी का कारण। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं। बस प्राइवेट करना है तो
अगर मान लीजिए कि आज के डेट में मैं देख रहा हूं लोग जो है कि सरकारी नौकरी को ज्यादा वैल्यू देते हैं, अब प्राइवेट को, जबकि सरकारी से कई गुना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर वाले अर्निंग्स कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों एक हवा हो गया सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। जबकि आपको पता होना चाहिए ये सरकारी नौकरी के पीछे भागने की वजह से ही एक और भी कारण बन रहा है, जो बेरोजगारी और गरीबी का। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट है, अब अपना पूरा समय स्टडी करने में लगाया, स्टडी करने के बाद वो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा है और अंतिम में पता चला उन्हें जॉब नहीं मिला। लास्ट में क्या होगा? अपनी उम्र भी खत्म, जॉब भी नहीं, और अब हम नॉर्मल जो है गांव में काम नहीं कर सकते क्योंकि हमने हाई लेवल का स्टडी कर रखा है, कॉम्पिटिशन कर रखा है, जॉब तो मिला नहीं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, घर में फ्री फायर खेलेंगे। ये भी एक सबसे बड़ा कारण बन चुका है। ये सारे इंडिया में जो है आज के डेट में मैं देख रहा हूं बेरोजगारी और गरीबी का जो ये खास कारण है जो मैं आपके लिए लेकर गया, और आपको इस वीडियो में शायद कुछ बातें समझ में आया होगा, और अगर कुछ बातें समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कोई भी क्वेश्चंस हो आपको तो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाएगा। और अगर आप पर्सनल मुझे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिलेगा, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।